तारा चंद तारे खिले, सूरज कई करोड़, सतगुरु अरमान मिले, जम की मिट्टी मरोड़। क्या बात है। परमात्मा के स्वरूप सभी तरह से, किसी भी तरह से, किसी एंगल से कहो, संत कहो, भक्त कहो, सेवादार कहो, पूजनीय श्रेष्ठ महापुरुष कहो, अवतारी पुरुष कहो, या जो आपकी श्रद्धा, जो आपकी भक्ति, जो नजर आपकी है वो कहो, ये सब चीजें, ये सब बातें किसी एक में होना, किसी एक महापुरुष या एक अवतार रूपी, मैं तो कहूँगा कि परमात्मा स्वरूप होना और उसमें होना शायद ही कोई एग्जाम्पल हो। नाम तो जो उनका है, बड़ाई क्या करें। सो उनकी जन्म से लेकर और उनके पूरी जो जीवनी और जो उनकी यात्रा है, बस पूछो ना। एक एक कदम उनका, एक एक पड़ाव, एक पूरी कथा, पूरी कहानी लिए है। लोक की उदंती और कुछ हद तक सुनने में जो आता है वो तो बहुत ही अलग है, लेकिन जो बुक्स में, जो किताबों में लिखा है वो भी बहुत महिमा और बहुत ज़्यादा महानता को लिए हुए है। संतों का इतना सा काम, इतनी सी बात जो किताबों में, कैसेटों में या जो कहीं रिकॉर्ड हुआ होता है उसमें बहुत नाम मात्र होता है। असली रहनी, असली उनका जो प्रकाश है वो उनके पास रहने से, उनकी दृष्टि को अपने अंदर ग्रहण करने से, उनकी वाणी को लेने से, और जो कि बहुत ही भाग्यशाली और जिन्हें कि शायद परमात्मा ने ही चुना होता है, वो जीव उनकी शरण में, उनकी रहनुमाई में रहते हैं और उनका बस जो भी मिल जाए वो प्रसाद ही प्रसाद है, ग्रहण करते हैं। ब्रह्मचारियों में ब्रह्मचारी हो इस कलयुग में तो वो संत है, और उच्चतर से उच्चतर महापुरुष और पहुंच और रसाई में हो तो वो संत ताराचंद महाराज जी है। और उससे भी ज़्यादा कहीं कि जिसने सारी उम्र दोनों चीज़ों को निभा कर दिखा दिया। पहले सन्यास भी लिया, कुछ वक्त सन्यास में रहे और फिर अपने ही कमाई से, अपने ही काम करके जीवन यापन किया। दोनों ही एग्जाम्पल करके दिखा दिए। वो श्री ताराचंद महाराज जी है। एक दो कितनी ही कहानियां, कितनी ही कथाएं उनकी ऐसी है, आपको लगेगा कि ये उन महापुरुषों की है जिनके हम पुराने नाम सुनते हैं। गुरु नानक जी, कबीर साहब, रविदास जी, दादू पलटू, सेम बिल्कुल आपको ये लगता है कि जैसे बिल्कुल उनकी कॉपी करके और यहाँ पर इस जीवन को प्रस्तुत कर दिया हो किसी ने, बिल्कुल ऐसे का ऐसे। अब ये बताओ कि ब्रह्मचार्य वो एक महापुरुष में, रहनुमाई वो एक महापुरुष में, अपने सतगुरु की सेवा वो भी एक में, और बहुत ऐसे ऐसे कि छोटी जुबान बड़ी बात क्या कह सकते हैं। इतने सारे गुणों की खान जिसकी गिनती न हो सकती हो। करुणा, दया, प्रेम, सबके प्रति समान भाव, हर किसी को प्रोत्साहित करना और ज़्यादा से ज़्यादा भजन में परमात्मा की शरण में लेके जाना। यहाँ विदेशों तक के जीवों को उद्धार के लिए प्रोत्साहित करना, अच्छे मार्ग, संत मत और सत्संग की तरफ लेके आना। क्या बात है। एक जीवन में इतना सब कुछ,
बहुत ही कम एग्जाम्पल है, मेरी दृष्टि में तो शायद ना ही है। और इससे भी बड़ी बात जो कि शायद ही किसी ने कही हो, जो अपनी मर्जी से अपने जीवन को बंद करे, समाप्त करके जाए, इच्छा से अपनी मृत्यु का वहन करे, क्या बात है। क्योंकि वो मृत्यु जीत होते हैं और उन्होंने अपनी मर्जी से, जब संगत ने आखिरी में उनसे रिक्वेस्ट की थी तो मर्जी से उन्होंने वक्त बढ़ा लिया था, अपनी मर्जी से। न वो किसी के गुलाम है, न किसी के जन्म देने से जन्म लेते हैं, और न ही किसी के बुलावे से वो जाते हैं। संत जो जाए तो अपनी रजा से, केवल अपनी रजा से। उनकी वाणियों में जो हमने सुना है वो एक एक सतर की, एक एक जगह की खोल खोल कर ऐसी जो हमको एग्जाम्पल और ऐसी ऐसी हमको सीख दी है, अगर सही तरह से गहन वहन किया जाए तो कुछ भी बाकी न रहे। इसी जन्म में हम अपने मालिक के घर, अपने निज धाम में जा सकते हैं। 4 जन्मों की तो बात ही छोड़ो, फिर चाहे स्वामी जी हो, चाहे सालिग्राम जी हो, चाहे शिवव्रतलाल जी हो, चाहे अरमान साहब हो, क्या लगता नहीं आपको कि सभी का नूर एक जगह ही आ गया हो? बिल्कुल एक जगह। इसे संत ताराचंद जी कहते हैं। तो छोटा मुंह बड़ी बात, ज्यादा क्या हम कह सकते हैं। नाम भी उनका परमात्मा की तरह, उनकी रोशनी की तरह, उनकी शब्द की जैसा है। उस शब्द स्वरूप और उस परमात्मा के ही अंश कहो, और या कहो कि स्वयं ही उनको लाख लाख बधाई जन्मदिन की, और बार बार प्रणाम है, इसलिए कि उनका हाथ हमारे सर पे हमेशा बना रहे, उनका साथ हमेशा बना रहे, और वो निज रूप से, अपनायत के रूप से, और कहने की बात नहीं कि बस हमें अपना के रखें, हमारी हिम्मत नहीं है। जिस तरह से जोर से पकड़ा है और जोर से पकड़े रखें, बस इतनी ही कामना है।